व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज श्रेयस एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मेरे साथ आज है अक्षय, ये मेरा दोस्त है। आपने अगर मेरे चैनल को 6-7 साल पहले देखा था तो आपको पता होगा ये कौन है। और आपको ये भी पता होगा कि तब हम 18, 19, 20 ईयर्स के थे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। बेसिकली आप अपने लाइफ और फिटनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली वर्क फिटनेस एक्सपीरियंस, नो, वर्क फिटनेस बैलेंस बेसिकली। तो अक्षय ने उसका इंट्रोडक्शन वो खुद देगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ गाइस कि हम यूट्यूबर्स यूजुअली जब वीडियोस बनाते हैं तो ये मन में नहीं रखते कि लोगों के पास एक लाइफ होता है। लाइक फॉर अस फिटनेस इज़ लाइफ, लेकिन सब लोगों के लिए फिटनेस इज़ नॉट लाइफ, फिटनेस इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो फॉर अक्षय आई थिंक फिटनेस इज़ लाइफ, बट एट द सेम टाइम उसका एक जॉब भी है। उसके पहले वो एमबीए करता था। तो उसने फिर भी मेरे से तो अच्छा वो फिटनेस लाइफस्टाइल मैनेज करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके साथ आज एक वीडियो बनाओ, ताकि आप लोग, अगर आप एमबीए कर रहे हो या फिर आप आईआईटी कर रहे हो, जो भी आप इंजीनियरिंग, जो भी आप जॉब कर रहे हो, और आप लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि भाई कॉलेज जा रहे हो, हाँ, या फिर कॉलेज जा रहे हो, आप मेरे को मैसेज करके बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बॉडी कैसे बनाए, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा होगा, ताकि अक्षय के एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सको। क्योंकि मैं तो हमेशा बताता हूँ आप इतना कैलोरीज ट्रैक करो, आप ये सप्लीमेंट लो, आप दिन में 1 घंटा कार्डियो करो, ये सब बोलता हूँ मैं। लेकिन मैं अक्षय से जानना चाहता हूँ कि वो अपने फिटनेस को कैसे मैनेज करता है। और आप देख सकते हैं कि उसका फिज़िक इज़ रियली गुड। एंड बहुत लोगों को ऐसी फिज़िक चाहिए, बहुत लोगों को स्टीव कुक या फिर आईएफबीबी प्रो लेवल की बॉडी नहीं चाहिए। बहुत लोगों को दे जस्ट वांट टू लुक गुड, राइट, जस्ट लाइक हिम, एंड होपफुली इन द फ्यूचर जस्ट लाइक मी। सो सो यही है गाइस। तो दैट विल बी द टॉपिक फॉर दिस वीडियो। तो अक्षय, मैं आपको ये माइक दूंगा अभी, और आप बताना कि आप कब आपने फिटनेस जर्नी शुरू किया अपना आपका। और मैं आपको फ़ोटोज़ भी डालूंगा स्क्रीन पे, ताकि लोग देख सके कि आपने कैसे स्टार्ट किया था और आप अब कहाँ पहुँच गए। बाय द वे हम दोनों एक ही एज के हैं गाइस, 28 या। सो बताओ कब स्टार्ट किया, सब कुछ बताना। मैंने स्टार्ट किया ऑलमोस्ट लेट 2013, बोल सकते हैं 2014, अर्ली 2014 में स्टार्ट किया ये सब, जो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो इनिशियली तो पता भी नहीं था कि क्या होता है इसमें। हम लोग बस ये जानता था कि जिम जाओ, दो दो घंटा वर्कआउट करो और बस खाओ, और जो मिले खाओ, तो वही करता था। तो जो मिले मतलब पराठा, रोटी, और पूरा काब्स से भरे, और इंडियन फूड तो आपको पता ही है कि काब्स से भरे पड़े, तो वही खा रहा था। तो प्रोटीन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, ट्रेनिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में नॉलेज नहीं था, ट्रेनिंग वॉल्यूम के बारे में नॉलेज नहीं था, रेस्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं था। तो 6 दिन, कभी 6 दिन वर्कआउट करने गया, कभी 7 दिन वर्कआउट करने गया, ऐसे भी हुआ है। तो ये सब बहुत मैटर करता है। एंड ऑफ द डे मैंने और ऑफ लेट यही कोशिश किया है कि मेरा प्रोटीन गोल हिट हो जाए। मेरा लाइफस्टाइल कैसे भी हो, बिज़ी हो, मैं ऑफिस जाता हूँ 9 to 5 बोलते हैं हम लोग, ज़्यादा काम करते हैं, बट जब भी करते हैं, कॉलेज में भी पढ़ता था, तो मैं कोशिश यही करता था कि मेरा प्रोटीन गोल एट द एंड ऑफ द डे हिट हो जाए। और मैं एक ई फिट्स और मैक्रोज वाले टाइप का ये फॉलो करता हूँ, फ्लेक्सिबल डाइटिंग बेसिकली। मैं ये सब नहीं देखता हूँ कि ब्राउन राइस खाओ और क्या ओट्स ही खाओ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्राउन ब्रेड, ब्रोकली, ये सब मैं ये सब नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो मन पसंदीदा खाना है वो खाओ, लेकिन अपने कैलोरिक मेंटेनेंस पे रहो। कैलोरिक मेंटेनेंस नहीं, क्या जितना कैलोरी आप गोल, हाँ, कैलोरिक गोल पे रहो। और एटलीस्ट प्रोटीन अपना जो इतना मैक्सिमम प्रोटीन आपको चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, ट्वाइस योर बॉडी वेट, उतना हिट करो। तो एक सेकंड, हाँ, तो देखो गाइज, ये इसने प्रोटीन के बारे में बोला ना, तो हम रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे गोकर्णा, और हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा दारू भी पी लिया था। लेकिन 3 बजे को हम बहुत मस्त में थे, ये साला जाके अंदर वो प्रोटीन का डब्बा निकाला, शेकर में डाला और पी लिया इसने। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जैसे इसने बोला, कुछ भी हो, कैसा भी ये लाइफस्टाइल जीता है, कभी कभी पार्टी कर किया, जो भी हो, बट प्रोटीन इनटेक इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। हाँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है,
ओवर टाइम, क्योंकि अभी कितना 8 साल हो गया हम लोग फिटनेस पे, तो मतलब ओवर टाइम हमने ये नोटिस किया कि जितना भी हो, मसल बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सोचते इनिशियली बहुत बहुत इजीली बिल्ड हो जाता है एज ए बिगिनर, बट लेटली ऑफ लेट हम लोग जैसे अपना ट्रेनिंग प्रोग्रेस हो जाता है, और थ्रू आउट दी टाइम, एज इन व्हेन यू प्रोग्रेस विद टाइम, जितना ज़्यादा हाँ, हम जितना workout ज़्यादा करते हैं, वर्कआउट ईयर्स के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, और इतना इजी नहीं होता है हम लोग को जैसे बिगिनर्स के जैसे फ्रीली मिल जाए जो भी, तो मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ता है जो भी अपने पास है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ है, तो एंड ऑफ द डे मैटर करता है। इवन दो मेरे को उतना नींद नहीं मिल जाता है आजकल, मैं मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स ही सो जाता हूँ, बट मैं एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो बाकी का इट हैपन्स, हर किसी का, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे हर दिन हम लोग को 8 घंटा नींद मिल जाएंगे, हम लोग को हमारा ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1.5 hours 2 hours डेली ट्रेन कर पाएंगे, बट ऐसे वो सब आइडियल लाइफस्टाइल होता है, वो ऐसे होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि इन्होंने बोला कि ऐसा होता नहीं है, एंड इट इज़ द ट्रूथ। अभी क्या हो रहा है ना, मेरे साथ भी, मैं अभी थोड़ा ऑनलाइन से थोड़ा ऑफलाइन भी काम कर रहा हूँ मैं अभी, तो मेरे को अभी पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट एज ईजी। फॉर एग्जांपल चिकन ब्रेस्ट और राइस रोज़ कुक नहीं कर पाता हूँ मैं, तो कभी कभी बाहर से खाना पड़ता है। लेकिन जब बाहर से खाता हो, जैसे अभी आज हमने खाया, हमने चिकन तंदूरी की तरह एक अल्फाम करके इधर मिलता है, वो हमने खाया, है ना। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं, आई थिंक सो व्हाट इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स लाइफ जी रहे हैं, जहाँ आप अभी आप अर्ली करियर में हो अपना, लाइक यू आर वर्किंग इन द फर्स्ट 2-3 years ऑफ योर करियर, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आपको करियर में भी आगे बढ़ना है और फिटनेस में भी आपको 100% आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा गाइस। हमारे लिए शायद हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट, लाइक हमारा सुबह उठना है, मील प्रेप करना है, और काम भी घर से ही होता है, तो इन दैट केस इट इज़ ईजियर, है ना। तो ये जो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है, उसको आप थोड़ा अडाप्ट करो उसको, है ना। यू शुड बी गुड एट अडाप्टिंग, है ना। तो इसको पहले से ही पता चला, क्योंकि जब अभी ये मुंबई में काम कर रहा है, और ये ही इज़ क्लोज टू प्लेस कॉल्ड कासरगोड, जहाँ वी वर बॉर्न देयर, तो ही इज़ फार अवे फ्रॉम होम, है ना। तो यू कांट एक्सपेक्ट कि जहाँ जो घर में होता है वो वहाँ भी हो पाएगा, है ना। तो अडाप्ट करना पड़ता है। अभी जैसे इन्होंने बोला कि 9 to 5 है इसका शिफ्ट, लेकिन 9 to 5 नहीं रहता कभी, है ना। कभी कभी रात तक जाता हूँ, रात को 10 बजे। हाँ, रात को 10 बजे जिम जाता है ना। तो आज जैसे आपको पता है गाइस, जिम से आने के बाद नींद मिलना इतना आसान नहीं होता, है ना। तो उसके बाद खाना बनाना पड़ता है, थोड़ा अपने लिए भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो नहीं होता है गाइस। तो इससे पहले इसने MBA किया था, कहाँ से, IIM ट्रिची, ठीक है। IIM ट्रिची से ये किया था। तब वो बेसिक कहाँ रहते, हॉस्टल में रहते, हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में रहते, तो बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, भाई मैं हॉस्टल में रहता हूँ, डाइट कैसे फॉलो किया जाए। तो ऑनेस्टली एक बात बताओ, ये तुम वे प्रोटीन के बारे में बता रहे थे ना, तुम दिन में एक्चुअली बहुत थोड़ा ज़्यादा वे प्रोटीन लेते हो ना, और वो बताओ क्यों लेते हो। मैं एक्चुअली ज़्यादा वे प्रोटीन इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा फूड से उतना प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है अभी। एक्चुअली आजकल तो मेरे को मिल सकता है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं कट डाउन कर रहा हूँ। बट हॉस्टल में जब था, यूजुअली क्या होता है कि अपना फूड इंटेक से इतना प्रोटीन मिलता नहीं है। हम आप लोग को पता है कि हॉस्टल में कैसे होता है फूड। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा क्या था कि मिलता था तुम्हारे हॉस्टल में। हमारे हॉस्टल में मिलता था चिकन और अंडे, बट 200 ग्राम प्रोटीन अगर आपने कभी एक दिन एक्चुअली कैलकुलेट किया तो इतना आसान नहीं है ये अंडे और चिकन से 200 ग्राम प्रोटीन मिलना। तो ईजी हो जाता है वे प्रोटीन, बेसिकली वो बस ईजी करने के लिए होता है, ऐसे कुछ मैजिक सप्लीमेंट नहीं है वे प्रोटीन, बस वो ईजी करने के लिए होता है। तो मैं यूजुअली 3 स्कूप तो लेता ही हूँ, आजकल तो 4 स्कूप लेता हूँ, बिकॉज मेरे को उतना प्रोटीन को लीड करना होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरे पास पैसा नहीं है प्रोटीन खरीदने में। तो एक टाइम हमारा भी ऐसा था कि तो क्या है ना गाइस, कभी कभी जैसे हमने बोला, अगर आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ गाइज। अगर आपको करियर में जो इट कैन बी इंजीनियरिंग और बिजनेस और जो भी है, अगर उसमें आगे जाना हो, यू हैव टू हसल इन दैट पार्ट, है ना। तो कभी थोड़ा इधर कम रह जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप सब कुछ 100% कर पाओगे। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, स्पेशली जब आपके बॉडी के बारे में हो। जैसे इन्होंने बताया कि कभी कभी उनको 4 घंटा नींद आता है, कभी कभी 5 घंटा, कभी कोई 3 घंटा भी हो सकता है, कभी कोई नींद ही नहीं होता, है ना। तो इन दैट सिचुएशन यू शुड डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, है ना। अपना न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस दो ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है प्रोटीन खरीदने में, तो जितना हो सके उतना प्रोटीन आप हिट करो,
फिटनेस अभी क्या हो रहा है ना कि फिटनेस कंटेंट ऐसा बन रहा है कि लोगों को फॉल्स होप दिया जाता है कि कोई भी कैसा भी बॉडी बना सकता है। बना सकते हो, लेकिन उतना ही आपको टाइम एंड एफर्ट डालना पड़ेगा जो हर हर आदमी के पास नहीं होता है गाइस। अगर आपके 2 बच्चे हो तो, अगर आपके 2 बच्चे हैं, है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डेडिकेट मे बी 6 टाइम्स अ वीक, मे बी यू कैन ओनली गो 4 टाइम्स अ वीक और 3 टाइम्स अ वीक, है ना। तो और उतना ही काफ़ी एक्चुअली रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग आजकल के लोगों को पता नहीं है। मेरे से एक्चुअली लोग पूछते हैं, जब मैं एक्चुअली 5 टाइम्स ए वीक वर्कआउट करता हूँ, बीच में मैं एक दिन रेस्ट लेता हूँ, फिर से आके 2-3 दिन वर्कआउट करता हूँ। तो उसके लिए रीज़न है, दैट इज़ यू नीड रेस्ट। तो आपको बॉडी के लिए रेस्ट चाहिए। आप लोग अभी क्रिकेटर्स को भी देख रहे होंगे, तो वो लोग रोज़ क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। क्यों नहीं खेलता है? बिकॉज वो उनके बॉडी के लिए भी रेस्ट चाहिए, एंड वो रेस्ट बॉडी के लिए ज़रूरी है रिकवरी के लिए। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप रोज़ जिम जाओ तो बॉडी बनता ही जाएगा, ऐसे नहीं होता है। राइट। और ये मैं पिक्चर्स डालता हूँ इसका, लाइक जब ये इसने स्टार्ट किया था ना, वो तुम्हारा वेट क्या था? 50, 60? 60, हाँ 60 कुछ था इसका वेट, और बहुत पतला था ये तो। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है इसके बारे में, विच बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ये हर 6 महीना कटिंग, हर 6 महीना बल्किंग, हर 6 महीना कटिंग, ये नहीं करता। ठीक है, अभी भी ये जो कटिंग कर रहा है ना, इसने ये सोच के कटिंग शुरू नहीं की कि हाँ मुझे कट करके श्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा फैट था इसके बॉडी में, तो इसने सोचा कि थोड़ा एक मिनी कट की तरह करता हूँ। बट ये क्रैश डाइटिंग कुछ नहीं कर रहा है ना। ही स्टिल ईटिंग इज इनफ कैलोरीज, और जितना हो सके, जितना मैनेज कर सके, ये कर रहा है। तो दैट इज़ अ बिग थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट हिम। येस ही वॉज स्किनी, बट उसके बाद वो 95 तक, तुम्हारा 90 तक चला गया इसका वेट। ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा मसल गेन किया है गाइस। आप कंपेयर कर सकते हैं, जो स्क्रीन में मैंने फोटो डाला है, बहुत पतलाता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू गेन मसल, जैसे इसने बताया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अभी ये ऑलमोस्ट 8 साल से वर्कआउट, 8 साल से वर्कआउट कर रहा है। और मैंने देखा भी है कि जितना भी लाइफ में बिजी हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आ रहा हो, जो भी है, ही ऑलवेज फाउंड अ वे टू गो एंड हिट द जिम, है ना। जब भी ये यहाँ आता है तो मेरे से पूछता है क्या मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, कोई जिम है क्या इधर जहाँ मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, लाइक यू कैन ओनली डू व्हाट इज़ द बेस्ट इन योर सिचुएशन। और इसका सिचुएशन, यस, बहुत लोग शायद काम कर रहे हैं अभी, बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, कॉलेज में है, जो भी है, लेकिन हिज सिचुएशन विल ऑलवेज बी डिफरेंट टू योर्स, है ना। जितना भी आप सेम हो, एवरी वन इज़ डिफरेंट, है ना। आपके शायद घर में कुछ प्रॉब्लम हो, आपके समथिंग मेंटल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो दैट इज़ वाई गाइज द रीज़न आई वांटेड टू कम फॉर हिम टू कम ऑन दिस चैनल। एक और बात, तुम्हारा वर्कआउट के बारे में तुम थोड़ा बताओ, क्योंकि बिकॉज मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है तुम क्या करते हो जिम में। हाँ, तो मैं यूजुअली 5 टाइम्स ए वीक वर्कआउट करता हूँ। तो मेरा यूजुअली मैं 5-6 महीने तो चेंज करता रहता हूँ वर्कआउट, 5-6 महीने में, ऐसे नहीं कि हर महीना चेंज करता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो उसमें मैं यूजुअली पुश पुल लेग्स, फिर रेस्ट, फिर शायद अपर बॉडी लोअर बॉडी, या फिर अगेन पुश के साथ नेक्स्ट डे लेग्स एंड बैक एंड बाइसेप्स करता हूँ। तो यूजुअली यही होता है। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एक मसल में हिट करूँ। तो मेरा कोशिश यही रहता है, क्योंकि इनिशियल मेरा फर्स्ट 2-3 ईयर्स में मेरा ऐसे फोकस हुआ है कि एक बॉडी पार्ट पे फोकस, जो कि हमारे वो टाइम पे वो एक नॉर्म था हमारे, शायद अभी भी है, जो मैंने नोटिस किया है अपने वहाँ पे कासरगोड में, शायद अभी भी वही चल रहा है। बट मैं एक्चुअली यही एडवाइस करूँगा, जो भी बिगिनर्स जो जा रहे हो जिम में, वो एक्चुअली ऐसे मत करो प्लीज़, क्योंकि आप अपना जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है उसको बहुत स्लो डाउन कर रहे हो वो प्रोसेस में, क्योंकि आपका बॉडी जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, तो वो पीक होता है अराउंड 48 आवर्स टू 72 आवर्स। उसके तो वो मैक्सिमम यूटिलाइज करना है आपको, आप लोगों को ऐसे एक हफ्ते के लिए वेट नहीं करना होगा। तो आपका बॉडी इतना स्मार्ट है कि वो रिकवर कर जाता है 3 दिन में। तो आपको वो यूटिलाइज करना होता है। ये हमें पता नहीं था जब हम लोग स्टार्ट किया, यूट्यूब इतना फ्लरिश नहीं हुआ था, हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था। तो हम लोग जो ट्रायल एंड एरर, जो हमारे जो सो कॉल्ड प्रो लेवल ये वीडियो देख भी रहे कि वो लोग तो उन लोगों ने जो बोला वही फॉलो किया हमने। कोई कुछ तब तो था नहीं सोर्स, बट ओवर द ईयर्स हमने ये हम लोग को पता चला कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड वो आप लोग को खुद पता भी करना चाहिए एक्चुअली व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, राइट, बिकॉज दैट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी।
बट मैं वही सजेस्ट करूँगा कि मैंने जितना नोटिस किया, एंड आई एम श्योर श्रेयस भी यही मानेंगे क्योंकि उसने हज़ारों क्लाइंट्स को भी ट्रेन किया है। तो एक्चुअली मिनिमम टू टाइम्स ए वीक अगर कोई मसल को हिट करे तो प्रोसेस ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस किया गाइस कि ये जो फर्स्ट ईयर में है ना, आप शायद कुछ भी करो आप पे काम कर जाएगा, लाइक वॉट एवर इन द फर्स्ट ईयर। उसके बाद है ना 80% ऑफ लोग, दैट इज़ व्हेन उसके बाद उसको कुछ ग्रोथ नहीं मिलता। दैट इज़ बिकॉज आपका बॉडी एक लेवल तक पहुंच गया है अभी। इसके बाद अगर आपको मसल गेन करना है तो यू हैव टू डू द राइट थिंग्स। एंड तब लोग क्विट भी करते हैं हाँ, वही प्रोसेस में कि अभी नहीं हो रहा है कुछ भी, हाँ, तो वो छोड़ दे, डीमोटिवेट हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ guys, हमेशा से मैं बता रहा हूँ, ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट द ओनली रीजन वाई आई सजेस्ट कि आप 2 बार करो। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज जब आप अर्ली स्टेजेस पे हो ना, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेम मूवमेंट को हफ्ते में 2 बार करोगे, इट इज़ बेटर देन डूइंग वंस ए वीक। You know, not only protein synthesis is there, but also practice makes you better, and your form will get better. If your form gets better, you will recruit more muscle fibers when you perform the exercise, और उसके हिसाब से you will be building more muscle in the long term. तो first year many people build muscle, second year not many people, because वो नया स्टिमुलस होता है उनके बॉडी के लिए। yes, तो beginner gains is real, और उसके बाद intermediate gains वो बहुत लोग नहीं कर पाते, एंड उसके बाद लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दे आर लाइक क्या करें भाई। एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू ट्रेन रियली स्मार्ट। एंड जैसे इसने बोला, रेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ 2 घंटा जाओ वर्कआउट करो, उसके बाद कुछ खाना नहीं खाएंगे आप, और बॉडी रिकवर नहीं होगा, नींद भी सही नहीं मिलेगा आपको, और बॉडी रिकवर नहीं होगा तो मसल कैसे ग्रो होगा, है ना। तो आप अपने रूटीन को इस तरह से डेवलप करो या फिर डिज़ाइन करो टू सूट योर लाइफ स्टाइल, है ना। अगर आपको नींद नहीं मिलती रात को तो यू कांट गो एंड ट्रेन 2 hours इन द जिम एवरी डे। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, यू विल फील गुड पम्प, बट नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप योर बॉडी विल नॉट बी रिकवर्ड, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। नाउ बहुत लोग अगर आप काम कर रहे हो तो आप कभी कभी ड्रिंक्स लेते हो, यू हैव सम फन एज वेल, हम भी करते हैं कभी कभी। लेकिन गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखो मेरा एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरा कभी आप देख सकते हो मेरा फिजिक कितना फक्ड अप हो गया था 3 साल पहले, एंड द रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट वाज नॉट मैनेजिंग फिटनेस एंड माई पर्सनल लाइफ वेरी वेल। बट इन हिस केस ही हैज़ मैनेज्ड his fitness and personal life as well in a very good manner. So how do you do that? Like कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे वीकेंड्स पे थोड़ा फन करना है, मज़ा करना है, मुझे आई वांट टू एन्जॉय माई लाइफ, बट हाउ टू मैनेज फिटनेस एंड बी ऑनेस्ट, इट्स ओके, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो एक्चुअली मेरा ये जो कट था ये उसी के बेसिस पे था, क्योंकि मेरे को जानना था कि मैं जो भी कर रहा हूँ आजकल ये शायद ये जो सो कॉल्ड फिटनेस लोगों के लिए शायद पसंद ना हो, बट जो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें मैं करता हूँ, शायद जो भी है ड्रिंक्स है या कुछ भी जो पार्टी करते हैं हम लोग, मैं बहुत टाइम से करते आया हूँ, मैं वो डिनाई नहीं करूँगा। बट मेरे को ये जानना था कि इससे पहले जब मैं कट किया था मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट था मेरे डाइट पे, स्ट्रिक्ट एज इन मैं तब भी पार्टी वार्टी कर रहा था, मतलब इतना पेस में नहीं जो आजकल मेरा पेस चल रहा है वो पेस में नहीं। तो मैं ये जानना चाहता था कि बॉडी कैसे रिएक्ट करता है जो इस पेस में भी मैं अभी कट करूं, कट एज इन प्रोटीन गोल हिट करके मेरा कैलोरीज मेंटेनेंस से 300 कैलोरी कम, तो उसमें बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, तो मैं वो जानना चाहता था मैं, तो इसलिए मैंने ये कट स्टार्ट किया। बट मैंने ये नोटिस किया कि अगर तुम प्रोसेस फॉलो करते हो ठीक से, अगर तूने अपना वो सब पार्टी वार्टी करके भी ये सब चीज़ें तूने साइड में किया, फॉलो किया, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने इनिशियली सोचा कि नहीं हो पाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो मेरा स्टॉल हो जाएगा, प्लेटू हो जाएगा, या फिर एक पॉइंट के बाद शायद कुछ हो ही नहीं पाएगा। बट ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ एटलीस्ट नहीं हुआ, मुझे नहीं पता दूसरों के साथ कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट मैंने एक और चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप लोग कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे नहीं है कि मैंने पार्टी किया चलो आज का जिम गया, आज का प्रोटीन गया, नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं किया। पहले जिम करो, मैंने प्रोटीन गोल हिट किया, मैंने फिर पार्टी किया, मैंने दिन रात पार्टी किया है, मैंने सोया नहीं, इतना पार्टी भी किया है, श्रेयस को भी पता है। तो बट ये मैं एक्चुअली ये चीज़ जानने के लिए, ये कट का मेन पर्पस मेरा वो था कि ये लाइफस्टाइल जी के भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या। तो मेरा वो क्वेश्चन एक्चुअली उसका आंसर भी मिला है कि एक्चुअली वर्क किया है एक्चुअली।
सो ये तो आप लोग एक्चुअली उसको एक्सक्यूज़ लेके मत बैठिए कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है तो उस लाइफस्टाइल के साथ ये फिट नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास पार्टी करने के लिए टाइम है तो ये जिम जाने के लिए भी टाइम होना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आप लोग को उतना पार्टी करने के लिए टाइम है तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी टाइम होना चाहिए। राइट राइट। और क्या है ना गाइज, लाइक दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, लाइक पार्टी यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सब लोग अपने अपने तरीके से फ़न करते हैं। किसी का फ़न का तरीका शायद हाइकिंग होगा, किसी का ट्रैकिंग होगा, किसी का शराब पीना होगा, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम प्रमोट नहीं कर रहे शराब पीना। ऑल वी आर टेलिंग इज इफ़ यू करेंटली आर लिविंग दैट लाइफ स्टाइल, you can maybe your progress won't be that fast compared to someone who is clean, totally clean, but you can still make progress, है ना। इसको एक चीज़ को लेके ये मत बताना कि मेरा हम वीकेंड बाहर जाता हूँ मैं तो इसलिए मेरे को 100% प्रोग्रेस नहीं कर। ये वीडियो देख के ये भी मत बताना कि ये लोग ऐसे कर रहे तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। please। हम लोग क्योंकि हम इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि सी दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो गाइज। लाइक लाइफ कभी कभी इस एक तरीके से हो जाता है कि इट जस्ट हैपेंस, वी डिड नॉट प्लान इट। लाइक मैं एक और एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इसी चक्कर में हम लोग एक्चुअली ओपनली सब चीज़ें करते भी नहीं है। हाँ अगर आप लोग अभी बाहर एक्चुअली हम जैसे लोगों को नोटिस करोगे तो हम जैसे लोग एक्चुअली बाहर जाके इतना पार्टी नहीं करेंगे क्योंकि Exactly। हम लोग को डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि लोग हम लोगों को देख के गलत ये पॉइंट करेंगे कि अच्छा ये ऐसे करके भी इसने ये किया, इसने बॉडी किया तो मैं भी कर सकता हूँ। Right। नहीं प्लीज़ ऐसे इस पे मत रहिए। right, and also like 98% of the time we are always like last 3 months में मैंने almost 11 kg कम किया है guys, and इस last 3 महीने में मैंने I have consumed alcohol, ठीक है। like even when we went on the trip recently I consumed, but once I was back I have been very consistent। आज हम दोनों ने तंदूरी चिकन जैसे कुछ खाया आज रात को, ठीक है, नो कार्ब्स बेसिकली, है ना। इसने एक शवरमा खाया, बट अदर देन दैट नो कार्ब्स एट ऑल, नो ड्रिंक्स एज इन नो जूस या शेक, कुछ भी नहीं। व्हेन वी आर ऑन अ डाइट वी आर डाइट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग गाइज। इसने 8 साल से मैंने इसको जिसने जब इसने फर्स्ट जिम शुरू किया था तब से मैं इसको देख रहा हूँ। He has been much more consistent than me when it comes to his training and nutrition. Especially in the last few years, he has been much more consistent than me. Yes, in the beginning years we have been, and एक और चीज़ मैं बोलूँगा guys, most of our gains we made in the first, I would say, at least for me, most of my gains I made in the first 5-6 years of my training, ठीक है। उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल इसका अभी इंजरी हो गया लेग का, है ना, तो ये अभी लेग ट्रेन नहीं कर सकता। लेकिन मे बी इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग क्योंकि अभी ये अपर बॉडी को इतना शायद मार रहा है थोड़ा। बट मैंने ये भी देखा है कि लोग को एक्सक्यूज लेते हुए मेरा वो इंजरी हुआ तो मैं पूरा बंद ही कर देता हूँ, है ना। तो ये भी मत करना गाइज। और मेन चीज़ है ना जो भी हाँ वी आर नॉट फिलोसफर्स, लेकिन वन थिंग वी कैन डेफिनेटली टेल यू गाइज, यू कांट प्लान योर लाइफ 5 years अहेड, ठीक है। अभी अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मे बी इन लाइक ही वाज आल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आज ये ही इज़ इन अ स्लाइटली डिफरेंट लाइन ही इज़ इन MBA ग्रेजुएट मैनेजमेंट, राइट। सो you can never know that. So and he might not have expected his life to be in Mumbai today, right? He might have thought he'll be in Mangalore or Bangalore. So we cannot expect a lot of things. तुमने कोलकाता में भी काम किया था ना, तो you can't plan all these things guys. तो you have to face life head on. इसलिए मैं बताता हूँ लोगों को guys, follow your fitness journey in a way. If you are not a model or a bodybuilder or a physique athlete, अगर आप वो तीनों में एक भी कैटेगरी में होते तो वैसे भी आप हमारा वीडियो नहीं देखेंगे, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप हमारे वीडियो देखते हो इसलिए देखते हो क्योंकि आपको ये टाइटल थोड़ा रिलेटेबल लगा और आप जानना चाहते हैं कि हाउ कैन आई मैनेज माई ओन लाइफ स्टाइल एज वेल। तो फिटनेस को एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ। आई एम ए फिटनेस कोच, बट माई ओनली गोल टुडे आफ्टर 10 years ऑफ वर्किंग आउट इज टू मेंटेन अ डिसेंट फिजिक, बट मोस्टली आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। अगर बहुत लोग पूछेंगे आपका डाइट क्या रहता है, तो आप ये बताओ, आप सुबह उठने से रात बिफोर यू स्लीप आप क्या क्या खाते हो ऑन अ जेन, नॉट व्हेन यू आर कटिंग, जस्ट ऑन योर मेंटेनेंस, क्या खाते हो आप सुबह से रात तो मेरा फर्स्ट मील मोस्ट ऑफन देन नॉट मेरा ओट मील ही रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि मैं ओट्स वही खाता हूँ, मैं उसको एक्चुअली स्मूदी की तरह बनाता हूँ। ओट्स, उसमें बनाना, उसमें हनी, फिर थोड़ा आलमंड्स या फिर कैश्यूज़, फिर मेरा वे प्रोटीन डाल के एक अच्छा स्मूदी बनाता हूँ। तो वो मेरा ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है थ्रू आउट द ईयर्स।
अच्छा लगता है पीना। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो नहीं है तो फिर जो घर पे नॉर्मल इडली या डोसा बनाते हैं वही खाता हूँ। अलॉन्ग विद दैट कुछ प्रोटीन सोर्स भी ऐड कर देता हूँ, या फिर अंडे या फिर वे प्रोटीन्स। तो उसके अलावा अगेन लंच के लिए नॉर्मल राइस, वाइट राइस, ब्राउन राइस नहीं, मैं कभी ब्राउन राइस ये सब प्रेफर करता नहीं हूँ, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। वाइट राइस ही खाता हूँ, और मैं कट के टाइम में भी वाइट राइस ही खाता हूँ। मैंने कुछ ब्राउन राइस ये सब ट्राई नहीं किया। तो वाइट राइस खाता हूँ, उसके साथ दाल। दाल अच्छे सोर्स है एक्चुअली प्रोटीन के लिए, आप ये सब ये मत करो। तो उसके साथ वही कि ऑमलेट्स खाता हूँ मैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ऑमलेट्स खाता हूँ। मैं एक्चुअली जब कॉलेज में पढ़ता था मैं बहुत ज़्यादा ऑमलेट्स खाता था। तो ऑमलेट भी खाता हूँ मैं, अराउंड 5 to 6 वोल एग्स खाता हूँ। ये जो लोग जो बोलते हैं कि एग येलोस खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो भी गलत है एक्चुअली, ऐसे नहीं होता है। मैं तो 6 खाता हूँ। मैं 15-20 मत खाओ। हाँ 15-20 मत खाओ, दो से 3 तो आराम से खाओ, कुछ नहीं हो जाएगा। Exactly. हाँ मैं 6 खाता हूँ क्योंकि मेरा एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, एंड मेरा अभी तक कोलेस्ट्रॉल का कुछ इश्यू आया नहीं अभी तक। एंड मैं फ़िश एक्चुअली कम खाता हूँ, बीइंग केरलाइट मैं एक्चुअली फ़िश कम खाता हूँ। मैं एक्चुअली खाता ही नहीं हूँ, बहुत ही कम खाता हूँ। हाँ, बहुत कुछ खाता ही नहीं guys, हाँ fish। मैं नहीं खाता हूँ, ये उनको पसंद है, मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है फ़िश। मैं फ़िश नहीं, मैं चिकन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरे को चिकन बहुत पसंद है। तो मैं स्नैक्स के लिए भी चिकन खाता हूँ। मैं प्री वर्कआउट मील में यूजुअली कुछ कैफ़ीन लेता था, अभी आजकल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा वो स्लीप पे बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं कैफ़ीन बंद किया। तो मैं प्री वर्कआउट अराउंड 1 आवर पहले कुछ बनानाज या फिर कुछ अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स, या तो फिर ब्रेड या फिर राइस, वाइट राइस या वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड, हाँ मैं वाइट ब्रेड भी खाता हूँ गाइस, ऐसे नहीं है कि ब्राउन ब्रेड खाता हूँ, ब्राउन ब्रेड नहीं खाता हूँ मैं। बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो भी खाता हूँ मैं 1 घंटा पहले खाता हूँ, कुछ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स खाता हूँ। इतना ज़्यादा फैट नहीं खाता हूँ मैं प्री वर्कआउट्स। पोस्ट वर्कआउट भी मेरा यूजुअली सेम ही रहता है। हम लोग यूजुअली कुछ तंदूरी या ग्रिल ऐसे कुछ खा लेता हूँ, नहीं तो फिर चिकन जो भी घर में बनाए होते हैं वही खाता हूँ। वही होता है यूजुअली, डिनर में भी वही होता है, राइस होता है, वाइट राइस या फिर रोटीज़। तो यही बेसिकली वही होता है। मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि मैं इतना खाऊँ कि मेरा 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट हो जाए। तो बाकी सब चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 350 to 400 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स का खाता हूँ। तो ओवर द ईयर्स मैं एक्चुअली नोटिस किया कि मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता हूँ जो मैं खाता हूँ, मेरे माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मेरे को पता चलता है कि मैं कितना खा रहा हूँ। बट एक्चुअली आप लोग जब इनिशियल स्टेजेस में होते हो आपको शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। तो क्योंकि आज मेरे को याद है कि अभी थोड़े टाइम पहले मेरे सिस्टर्स ने पूछा कि तू कितना कैलोरीज खाता है, तो मैं एक्चुअली काउंट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को याद होता है, तो मैंने ऑटोमेटिकली उसको बोला है कि मैं अराउंड 1800 कैलोरीज खा रहा हूँ। तो वो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट मेरे को आइडिया है कि मैं कितना खा रहा हूँ, तो वो विथ टाइम विथ एक्सपीरियंस आ जाता है। बट मैंने हमेशा मेंटेन किया कि अराउंड 180 to 200 ग्राम्स प्रोटीन, वो वे प्रोटीन से, चिकन से, अंडे से। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एग्स एंड चिकन खाता हूँ। सेम विद श्रेयस, हम लोग वे प्रोटीन पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। तो वही है। एंड अलॉन्ग विद दैट आप हमेशा अपना वेजिटेबल्स खाओ, वाइटामिन्स लो, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। आपको वो सब नहीं हो तो फिर बहुत बॉडी पेन आएगा, बॉडी एक्स आएगा। मेरे को भी हुआ था एक्चुअली, एक बार बैक एक हुआ था उसकी वजह से। तो ये सब आप बहुत सीरियसली लो, क्योंकि हम लोग एज अ ऑफिस गोइंग पर्सन, हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है सनलाइट पे जाने का। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द इंडियंस का विटामिन डेफिशिएंसी है, बट उन लोगों को पता नहीं चलता है वो चीज़। बट एक्चुअली जब हम लोग वर्कआउट करते हो या कुछ ऐसे इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। कीप टॉकिंग। हाँ, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अपना जो मैक्रोस के साथ ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो उतना ही इम्पोर्टेंस से ले आप ये सब चीज़। हाँ। तो पोस्ट वर्कआउट क्या खाते हो तुम? पोस्ट वर्कआउट भी वे कार्ब्स मैक्सिमम वाइट राइस होता है, उसके साथ प्रोटीन सोर्स के लिए या तो वे प्रोटीन रहता है, तो फिर चिकन रहता है, तो फिर अंडे रहता है, तो यही। और फैट्स भी खाता हूँ मैं, अच्छा खासा फैट्स, पीनट बटर, पीनट्स मैं बहुत खाता हूँ, मेरा पीनट्स बहुत फेवरेट है, तो मैं पीनट्स भी खाता हूँ, कैशूज़ भी खाता हूँ, और एग योक्स तो खाता ही हूँ। हाँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया गाइस, जितना भी मैंने पॉडकास्ट किया है किसी के साथ भी, चाहे वो एरिक हेल्म्स हो या फिर जो भी हो, एक चीज़ मैंने सब लोगों में नोटिस किया है, वो बोलते हैं कि आई लाइक फ्लेक्सिबल डाइटिंग, IIFYM, इफ़ इट फिट्स योर मैक्रोज, ये सब। लेकिन 90% ऑफ द टाइम दे ऑल ईट मोस्टली सिमिलर काइंड ऑफ फूड, है ना। तो इसने भी जो भी बताया ना, लाइक मैं भी नोटिस कर रहा हूँ इसको, कि जब भी ये बाहर जाके कुछ खाता है ना, ये कभी
कोई फ्राइड आइटम्स ये सब नहीं खाता है, ये इसका स्टेपल है तंदूरी चिकन या फिर ग्रिल चिकन विद तंदूर रोटी, या फिर बेसिकली एनीथिंग दैट थोड़ा ग्रेवी हमारे में से निकाल के खा लेता है। तो जैसे इसने बोला ओट्स का जो स्मूदी है, बहुत लोग ओट्स को मैजिक फूड बोलते हैं। नो, इट इज़ कन्वीनियंट, है ना। ओट्स इज ईजी टू मेक, कन्वीनियंट, कोई भी कर सकता है, आपको कोई कुक बुक नहीं चाहिए बनाने के लिए। तो बेसिकली गाइज मुझे पता नहीं कि ये वीडियो से आपको क्या मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे पता नहीं, इसको भी शायद पता नहीं, लेकिन देयर विल बी पीपल, मुझे पता, मैंने इसको लास्ट मंथ से मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये वीडियो करना चाहिए, क्योंकि गाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दिस डेज जो मुझे मिलता है ये नहीं कि, और सप्लीमेंट जैसे इसने बताया ये वे लेता है और विटामिन डी लेता है तुम, विटामिन डी और कुछ लेता है तुम, लेते हो कैल्शियम, और कुछ नहीं लेते ना। नहीं। और ऐसा कुछ मैजिक, अभी इसने 8 kg कम किया, कितना टाइम में कम किया तुमने? 8 नहीं 8 kg, 3-4 मंथ्स। इतना भी इसने मेहनत तो की है, लेकिन इतना ओवर द टॉप कुछ नहीं किया है, कभी नहीं किया, है ना। आराम से जो भी इसका लाइफस्टाइल था आराम से किया। तो इसने इंस्टाग्राम में जाके अरे देखो भाई उसने 3 महीने में इतना कम किया, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करता ये, है ना। तो मैं आपको इस वीडियो से इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ गाइस कि आप अपने लाइफ को 5 साल के बाद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वन थिंग यू कैन कंट्रोल इज कंसिस्टेंसी। एक सिस्टम बनाओ अपने लाइफ में, जो ताकि अगर बारिश भी आ जाए या फिर स्नो भी पड़ना शुरू हो जाए, आप अपने जिम को हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप ट्रेन करो ही, है ना। डोंट मेक एनी एक्सक्यूज। पार्टी करना है कभी कभी करो, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी ख़त्म करो, है ना। आपका काम हो, आपका जिम हो, जो भी हो, है ना, वो ऐसे करता है, मैंने देखा है इसको, ठीक है। जैसे वे प्रोटीन का एग्जांपल दिया, सुबह 3 बजे को सब पार्टी करने के बाद भी ये जाके वे प्रोटीन पीता था, है ना। तो बेसिकली गाइज दैट्स इट। आई नो दिस वीडियो इज़ लॉन्ग, और ये हिंदी में इसलिए बनाए ताकि अगर लार्जर ऑडियंस को पहुँचे। और बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश में 500 वीडियोस बनाए, अभी हिंदी में शुरू करो, तो शुरू किया गाइज। दिस विल बी द फर्स्ट हिंदी वीडियो, अभी से तो हिंदी में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो दिस वॉज इट गाइज, एंड आई वॉन्ट टू थैंक अक्षय। एंड मैंने इसको बोला है अभी 3 kg और कम करने को दिसंबर तक, और हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, आप देख सकते हो उसका फाइनल फॉर्म। तो अभी कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे हम, फाइनल फॉर्म हम एक अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब में भी डाल देंगे, ठीक है। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, होपफुल इट विल ब्रो, इट विल। तो बेसिकली गाइज थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड होपफुली इन द फ्यूचर यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू हिज कोई और कैटेगरी का हो चैनल, प्रोबब्ली कंसल्टेंसी, हाँ कुछ इसको बहुत इंटरेस्ट है, जैसे आपने ये प्रोटीन सिंथेसिस ये सब बहुत ज़्यादा पता है इसको। तो इन द फ्यूचर में भी यू नेवर नो, टाइम नहीं मिलता बट या गाइस। तो अभी ये मुंबई में MBA कर रहा है, और मुंबई में जॉब कर रहा है, सॉरी मुंबई में जॉब कर रहा है, सॉरी MBA करने के बाद ये मुंबई जाके अभी जॉब कर रहा है। तो होपफुली वी कैन मेक मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, जिसने भी देखा थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आगे भी हिंदी में वीडियोस बनाऊंगा मैं। अगर कोई टॉपिक का सजेशंस हो तो नीचे कमेंट करो, अगर कोई गेस्ट हो जिसको मैं बुला सकूँ, क्योंकि आई एम अ हिंदी चैनल नाउ आई थिंक, तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू ऑल, पीस।